हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग मनी बैंकिंग से जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम होगा क्रेडिट कंट्रोल। टॉपिक का नाम क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। ये टॉपिक आज हमको कवर करना है। बच्चों, इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, और जिसमें आपने पढ़ा था कि क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करता है। बच्चों, कॉमर्शियल बैंक ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है कि कॉमर्शियल बैंक में जितना अमाउंट डिपॉजिट के रूप में आता है पब्लिक से, उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट वो लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चों, एक बात सोचिए, कॉमर्शियल बैंक का एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा वो लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जिससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब बच्चों, हम लोग ने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और मनी की वैल्यू गिर जाती है। तो बच्चों, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर होती है? सेंट्रल बैंक के ऊपर होती है। इस क्रेडिट कंट्रोल करने की लायबिलिटी हमारे सेंट्रल बैंक के ऊपर आती है। तो सेंट्रल बैंक इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ये क्रेडिट कंट्रोल करता कैसे है। तो बच्चों, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो टेक्निक यूज करता है उसे हम लोग अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ओके बच्चों, ये क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है? बच्चों, ये क्रेडिट कंट्रोल करने का एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाकर या घटा करके क्रेडिट कंट्रोल करता है। यहाँ पर वो क्या करेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा या मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा और मनी सप्लाई में चेंजेस करके क्रेडिट कंट्रोल करता है। जबकि क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या होता है, जहां पर वो मनी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि एक सेक्टर से पैसा निकाल करके दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे इंडस्ट्री से पैसा निकालकर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना या एग्रीकल्चर से पैसा निकालकर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, तो ये क्या आता है? क्वालिटेटिव टेक्निक में आता है। तो बच्चों, हमारा सेंट्रल बैंक जो भी टेक्निक यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, उसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो टेक्निक आती है वो है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। बच्चों, इस क्वालिटेटिव टेक्निक में हमने 4 मेथड दिए हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। हमारा सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंतर्गत ये 4 मेथड यूज कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड, जो कि है बैंक रेट। बैंक रेट बच्चों समझना, जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मनी की वैल्यू गिरती जा रही है, तो हमारा सेंट्रल बैंक सबसे पहला स्टेप ये उठाता है कि वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। वो क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा। देखो बच्चों, हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई, तो बच्चों आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक वालों को और कॉमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को, यानी हमें आपको, ठीक है ना? इस चैनल से पब्लिक तक लोन पहुंचता है। तो बच्चों मान लो एग्जांपल लीजिए कि अभी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक वालों को जो लोन दे रहा है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मान लीजिए 10% के रेट से, और कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? 2% प्रॉफिट लेकर के वो पब्लिक को लोन दे रहे हैं, मान लीजिए 12% के रेट से, 2% वो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है ना? अब ये प्रेजेंट सिनेरियो है। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि क्रेडिट कंट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है और कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। तो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई सबसे पहला स्टेप क्या करेगा कि वो अपनी बैंक रेट को बढ़ा देगा, वो अपनी इस लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। जहां पहले वो लोन दे रहा था 10% के रेट से, तो अब वो क्या करेगा? 10% से बढ़ा करके अब जैसे उसने कर दिया मान लीजिए 14%,
तो क्या होगा कि मजबूरी में कॉमर्शियल बैंक वालों को भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले वो जो जहां 12% लोन पर इंटरेस्ट दे रहे थे, अब उनको भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कितनी करनी पड़ेगी, 16% पर। 2% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 16% पर अब वो पब्लिक को लोन देंगे। तो सोचो बच्चों कि जहां पहले पब्लिक को 12% पर लोन मिल रहा था, अब उनको 16% पर लोन मिलेगा, तो 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा कि अब पब्लिक लोन कम लेगी या नहीं लेगी, और इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन हमारा कंट्रोल होगा। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है बैंक रेट का, जिसमें हमारा आरबीआई क्या करेगा कि वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जिस रेट पर वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट इंक्रीज कर दी जाएगी, और जब ये रेट इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक ये भी रेट इंक्रीज होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक अब लोन लेने के लिए डिस्करेज होगी, लोन नहीं लेगी, कम लेगी, और इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होगा। तो ये बच्चों मेथड होता है बैंक रेट का। ओके, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड आता है बच्चों, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कि मान लीजिए बच्चों सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी मान लीजिए पब्लिक तब भी लोन लिए चली जा रही है, पब्लिक पगला गई है, अब बहुत ज्यादा लोन लिए चली जा रही है, और लोन लेकर अनाप शनाप मार्केट में डिमांड कर रही है, और जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन आता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में हमारा आरबीआई सेकंड टेक्निक को यूज करेगा, जो कि होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बच्चों इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत हमारा आरबीआई क्या करता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में सेल करने स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में सेल करेगा, और वो किसको सेल करेगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको सेल करेगा, और कॉमर्शियल बैंक वालों को ये डायरेक्शन दिया जाएगा, उनको बाउंड किया जाएगा कि आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी। तो बच्चों कॉमर्शियल बैंक वाले अभी तक जो पैसे लोन के रूप में दे रहे थे, जब आरबीआई हमारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगा तो उनको वो पैसे से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ जाएगी। तो जो पैसे पहले लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, अब उन पैसों से उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा कि अब वो पैसे कहाँ जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे, अब वो लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल में आएगा। तो बच्चों ये दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा कॉमर्शियल बैंक वालों को, और उनको बाउंड किया जाएगा कि आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतने अमाउंट तक की खरीदनी होगी। और इससे क्या होगा बच्चों कि कॉमर्शियल बैंक वाले जो पैसे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, तो वो पैसा अब सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, तो वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआरआर। अब बच्चों इसके बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कि हर एक कॉमर्शियल बैंक जितना अमाउंट पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में लेता है, उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट उसको आरबीआई में या सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। जितना अमाउंट कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है, उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट उसको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसी प्रोपोर्शन अमाउंट को हम लोग बोलते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब बच्चों सपोज करिए कि प्रेजेंट टाइम में सीआरआर की रेट चल रही है 10%। तो देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए हम कॉमर्शियल बैंक हैं और मेरे पास 100 रुपीज डिपॉजिट होने को आता है। एग्जाम्पल लीजिए 100 रुपये हमें पब्लिक से डिपॉजिट आया, तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि 100 रुपीज का 10% यानी 10 रुपए हमें सीआरआर के रूप में सेंट्रल बैंक को देना पड़ रहा है। बाकी बचे 90 रुपीज, ये 90 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बच्चों सोचिए अगर क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा होने लगेगा तो फिर हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो इस सीआरआर के रेट को बढ़ा देगा, सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर देगा। तो जहां मान लीजिए सीआरआर की रेट पहले 10% की थी, तो अब कितनी कर दी जाएगी, मान लीजिए 20%। अब सोचिए बच्चों अगर सीआरआर 20% कर दिया गया तो क्या होगा, होगा ये कि अब अगर 100 रुपीज डिपॉजिट के रूप में आते हैं पब्लिक से, तो हमें 100 रुपीज का 20% यानी 20 रुपीज 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 20 रुपी
हमें सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अब मेरे पास लोन के रूप में कितने पैसे बचेंगे, केवल 80 रुपीस ही बचेगा, और 80 का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जहां पहले 90 का लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब केवल 80 रुपीस का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होगा। तो बच्चों यहां पर आरबीआई ने क्या किया कि सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब जैसे बच्चों हमने सीआरआर के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही अगला टॉपिक हमारा है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसएलआर का मीन्स क्या होता है कि हर एक कॉमर्शियल बैंक वालों को अपनी पब्लिक डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि वो डिपॉजिटर को पेमेंट कर सके, और इसी प्रोपोर्शन अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एसएलआर। ये हम लोग ने पढ़ा था ना कि हर एक कॉमर्शियल बैंक वाला अपनी पब्लिक डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेगा, और जिसे वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये लिक्विड फॉर्म में क्यों रखेगा, ताकि वो डिपॉजिटर को पेमेंट कर सके। तो इसी प्रोपोर्शन अमाउंट को बोलते हैं एसएलआर, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे अभी हमने सीआरआर के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही इफेक्ट एसएलआर में भी होगा कि अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि वो एसएलआर के रेट को भी बढ़ा देगा। जैसे फिर सोचिए कि पहले एसएलआर के रेट मान लीजिए 5% की थी, तो 100 रुपीज का 5%, 5 रुपीज कॉमर्शियल बैंक वालों को अपने पास रोकने पड़ते थे। तो अब क्या करेंगे, हम एसएलआर के रेट को बढ़ा देंगे। मान लो 5% बढ़ाकर हमने 15% कर दिया, तो 100 रुपीज का 15%, 15 रुपए मुझे अपने पास रोकने पड़ेंगे, तो हम केवल 85 का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। तो बच्चों जैसे सीआरआर में पढ़ाया गया कि सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर दीजिए, सेम वैसे ही एसएलआर के रेट को भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक वालों को अब ज्यादा अमाउंट अपने पास लिक्विड फॉर्म में रोकना पड़ेगा, और वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कम कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें 4 मेन मेथड आते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। बच्चों देखो, इस क्वालिटेटिव टेक्निक में भी हमने 3 मेथड आपको दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड होता है फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। बच्चों ये मार्जिन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम किसी बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वाला मुझसे क्या मांगता है, सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी के लोन मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता। तो पहले हमको बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और उसी सिक्योरिटी के बेसिस पर ही हमको लोन मिलता है। तो बच्चों अब एक चीज तो शायद आपको पता होगा कि जितने अमाउंट की सिक्योरिटी आप बैंक को देते हो, कभी बैंक उतना सेम अमाउंट का लोन आपको नहीं देता। जितने अमाउंट की सिक्योरिटी आप बैंक को दोगे, कभी भी सेम अमाउंट का लोन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि लोन का अमाउंट कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि बैंक वाला कुछ मार्जिन लेकर चलता है। जैसे एज्यूम करो बच्चों कि प्रेजेंट टाइम में जो कॉमर्शियल बैंक वाले वो मार्जिन लेकर चल रहे हैं 20% की, तो क्या होगा कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी अगर आप बैंक में देंगे, तो बैंक 1 लाख रुपए का 20% 20,000 रुपए रोक करके आपको जो लोन देगा वो केवल 80,000 रुपए का ही लोन देगा। तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी पर आपको जो लोन मिल सकेगा वो केवल 80,000 रुपए का ही लोन मिल सकेगा, क्योंकि 20% बैंक मार्जिन लेके चलता है। बच्चों ये मार्जिन परसेंटेज कौन फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, क्रेडिट कंट्रोल किया जाए, तो सोचिए वो क्या करेगा? क्या करेगा? इस मार्जिन परसेंटेज को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जहां मार्जिन परसेंटेज 20% का था मान लीजिए, तो अब वो क्या कर सकता है, मार्जिन परसेंटेज को बढ़ाकर 40% कर देगा। तो सोचो इससे क्या होगा कि अगर अब हम बैंक में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी देते हैं, तो बैंक वाला 40% मार्जिन रोक करके हमें केवल 60,000 रुपए का ही लोन देगा। तो बच्चों जहां पहले 80,000 रुपए का लोन मिल रहा था, अब वहां पर केवल 60,000 का लोन मिल पाएगा। तो इससे क्या लोन अमाउंट कम हो गया ना, तो क्रेडिट कंट्रोल होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है मेरा सेंट्रल बैंक? मार्जिन परसेंटेज को बढ़ा देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट
ऑफ क्रेडिट गिवन फॉर अ स्पेशल पर्पस, कि हमारा सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है कि अलग अलग पर्पस के लिए लिए जाने वाले लोन के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देगा कि भाई इस काम के लिए मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख तक का लोन मिलेगा, इस काम के लिए मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिलेगा, इस काम के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तो हर टाइप के लोन के लिए आप मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बैंक वाले उतनी लिमिट तक ही आप लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जहां पहले ये हो रहा था कि बैंक से कोई व्यक्ति जितना लोन मांग रहा था, बैंक पूरा लोन दे रहा था अनलिमिटेड अमाउंट का, तो जब आपने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए कॉमर्शियल बैंक लोन दे पाएंगे, और इससे क्या होगा कि क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल में आएगा। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया कि हर टाइप के लोन के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा का लोन कॉमर्शियल बैंक नहीं देगा। ओके, लास्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। बच्चों डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट में पार्शियलिटी की जाए, इंटरेस्ट रेट को सेम नहीं रखा जाए, बल्कि अलग अलग पर्पस के लिए लिए जाने वाले लोन के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग किया जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति इसेंशियल कामों के लिए लोन ले रहा है, जरूरी कामों के लिए लोन ले रहा है, होम लोन ले रहा है या किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लोन ले रहा है, कॉमर्शियल लोन ले रहा है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति लग्जरी कामों के लिए लोन ले रहा है, जैसे ज्वेलरी खरीदना है, व्हीकल खरीदना है, तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दी जाए, ताकि जो लोग अननेसेसरी लोन ले रहे हैं वो लोन लेने के लिए डिस्करेज हो जाएं, वो लोन ना लें, कम लें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो लग्जरी कामों के लिए लोन लिया जा रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर दी जाए। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारी क्रेडिट कंट्रोल करने की टेक्निक्स। सो नाउ बच्चों, एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हमारा आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकता है, क्या क्या टेक्निक यूज कर सकता है। तो होप से बच्चों आपको हमारा ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप मुझे क्लास में अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना चाह रहे हैं आपसे। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।